बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 में एनर्जी। कल हमने वर्क के बारे में पढ़ा था। वर्क को हमने डिटेल से पढ़ा, व्हाट इज़ वर्क, सही। सो वर्क को जब हम डिस्कस कर रहे थे सो हमने पढ़ा कि W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड S, the product of force and displacement is called work। और फिर हमने जब एंगल की बात की थी तो हमारे पास W इज इक्वल टू FS cos थीटा, ये हमारे पास इसका इक्वेशन आ रहा था, क्लियर। और इसका जो यूनिट था वो हमारे पास क्या था, जूल था, सही। और 1 जूल हमारे पास 1 न्यूटन मीटर के इक्वल था, क्लियर। ये हमारे पास वर्क था। और फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स भी पढ़े वर्क के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जी को स्टार्ट कर रहे हैं। लोअर क्लासेस में आप लोगों ने एनर्जी को पढ़ा है, क्लियर। व्हाट इज एनर्जी? सो एनर्जी को हम सिंपल वर्ड्स में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एबिलिटी का मतलब क्या है? सलाहियत, सही है जी। किसी बॉडी में काम करने की सलाहियत को कहते हैं एनर्जी। हम लोग वॉक करते हैं, क्लियर। अब मैं वॉक कर रहा हूं तो ये क्या है? मेरी एबिलिटी है। मैं वॉक कर रहा हूं ना, तो ये क्या है? एबिलिटी है। सो इसको कहते हैं एनर्जी। इसी तरह हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। ये हम किस वजह से करते हैं? ये हम एनर्जी की वजह से करते हैं। अगर एक जिस्म में एबिलिटी ना हो, सलाहियत ना हो, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते फिर, क्लियर। माजूर अफराद को अगर आप लोग देख लें तो वो जो है ना क्रिकेट खेल सकते हैं, ना कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है? एबिलिटी नहीं है ना, उसमें काम करने की सलाहियत नहीं है। वर्क वो कब करेगा? जब उसमें सलाहियत हो। जब उसमें सलाहियत ना हो तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा, क्लियर। अच्छा जी, एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ पे देखिए, अ बॉय इज किकिंग अ बॉल, द बॉय एक्सर्ट फोर्स ऑन द बॉल। एक बच्चा है वो क्या है? फुटबॉल को किक कर रहा है, सही है। ये इस डायग्राम को आप लोग देख सकते हैं। ये एक बॉय है, क्लियर। ये इस बॉल को किक कर रहा है, क्लियर। जब ये इसको किक करेगा, सही, तो बॉय क्या करता है? ये द बॉय एक्सर्ट फोर्स, फोर्स अप्लाई करता है ना। ये फोर्स अप्लाई करेगा किस पे? बॉल पे, सही। तो इसकी वजह से क्या होगा? द बॉल मूव्स, बॉल क्या हो जाएगा? आगे की तरफ चला जाएगा, मूव कर जाएगा। फिर क्या होगा? द वर्क डन, वर्क डन क्या हो जाएगा? हमारे पास वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन में कल भी हमने पढ़ा था कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई है ना, ये बॉल क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया, क्लियर। एस, क्लियर। ड्यू टू फोर्स द बॉल विल डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो वर्क डन हो गया ना, सी, ऑन द बॉल। वर्क डन किस पे हुआ है? बॉल पे वर्क डन हो गया है हमारे पास, क्लियर। अच्छा जी, अब क्या है? और ये जो एनर्जी यहां पे हमने यूज की है, इस बॉय ने, इस बंदे ने जो एनर्जी यूज किया है, ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम बॉय टू द बॉल। वर्क डन में हमने क्या किया है? एनर्जी को ट्रांसफर किया है। बॉय की जो एनर्जी है, जो बच्चे की एनर्जी थी, उसने जो बॉल को किक किया है, उस एनर्जी को क्या हुआ है? वो ट्रांसफर हो गई है कहां? बॉय से फुटबॉल में या बॉल में, क्लियर। इसकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो गई है बॉल की तरफ, क्लियर। तो ये बॉल क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, क्लियर। इसको हम कहते हैं एनर्जी। अब आप लोग डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं। देखिए, अब इस मार्कर को मैं ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं, तो ये मेरे पास क्या है? एबिलिटी है, ये मेरी कैपेसिटी है, क्लियर। जब मैं इसको थ्रो कर रहा हूं तो ये मेरी एबिलिटी है ना, क्लियर। और ये क्या करता है?
ये डिस्प्लेस होता है, वर्क डन हो जाता है इसके ऊपर, क्लियर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड वर्क डन। और मेरी जो हैंड की एनर्जी है, आर्म की एनर्जी है, वो ट्रांसफर हो गई है टू द मार्कर, सही है, और वर्क डन हमारे पास हो गया है, क्लियर। अच्छा देखिए फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं उसके हमारे पास कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स भी होते हैं, क्लियर। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, सिस्टम इंटरनेशनल में एसआई यूनिट एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी, क्लियर। देखिए वर्क डन की बात हुई है ना यहाँ पे, वर्क डन, क्लियर, वर्क डन, क्लियर। सो जो वर्क डन का यूनिट होगा एसआई, जो कि कल हमने पढ़ा था, क्लियर, पिछले लेक्चरों में हमने पढ़ा है, सही। तो ये हमारे पास एनर्जी की भी यही यूनिट होगी जो वर्क डन की यूनिट थी, क्लियर। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जे, क्लियर, एंड जे इज इक्वल टू एम न्यूटन मीटर, क्लियर। और हम अगर आपसे सवाल करें कि 1 जूल की वैल्यू क्या होगी, सो जब हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे और वो बॉडी क्या हो जाए, 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास 1 जूल की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी में हमारे पास बेसिकली तो बहुत सारे अक़साम हैं, सही है, एनर्जी के, लेकिन इसको हमने क्लासिफाई किया है, सही है, कुछ कैटेगरी में हमने इसको रखा है, कुछ स्पेशल बिहेवियर के थ्रू। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, इसको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है, फॉर एग्जांपल मैं पोजीशन ए पे खड़ा हूं और मैं वॉक करने जा रहा हूं, क्लियर। सो ये क्या है, ड्यू टू मोशन, मैंने मोशन किया ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैं कैसे गया, मैं मोशन की वजह से गया हूं, क्लियर। सो अब ये मेरी काइनेटिक एनर्जी है, आपको मेरी काइनेटिक एनर्जी दिख रही है, क्लियर। अच्छा जी, और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। अब देखिए इस मार्कर को मैं यहां पे रख देता हूं, क्लियर, ये पोजीशन पे मैंने रख दिया है, क्लियर, ये इसकी पोजीशन है, हाइट पे मैंने रखा है ना। जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। अब ये पोजीशन की वजह से एनर्जी थी, क्लियर। सो इस एनर्जी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को अलग से डिफाइन करेंगे, इसका मैथमेटिकल फॉर्म और डिटेल, और पोटेंशियल एनर्जी को भी हम अभी डिफाइन कर लेंगे, सही। सो आपको पता चल गया है कि एनर्जी हमारे पास क्या है, किसी भी बॉडी की कैपेसिटी, एबिलिटी को हम कहते हैं एनर्जी, क्लियर। और फिर एनर्जी के हमारे पास क्या है, 2 टाइप्स हैं, जो मेन टाइप्स हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। और ये भी आपको पता चल गया है कि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, क्लियर। अच्छा जी, तो डिस्कस करने जा रहे हैं हम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा जी, सो काइनेटिक एनर्जी तो आप लोगों को पता चल ही गया है, इसकी जो डिफिनीशन है बुक में मौजूद है। The energy possessed due to the motion of
सो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की डिफिनेशन है। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी है जो कि हम मोशन के रिगार्डिंग उसको स्टडी करते हैं। जब मोशन होगी तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर मोशन नहीं है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं है। क्लियर? बॉडी अगर मोशन कर रही है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। क्लियर? आप लोग फुटबॉल खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, रनिंग करते हैं ना उसमें। क्लियर? रनिंग करते हैं तो ये रनिंग, अब हम इसको कौन से कैटेगरी में रखेंगे, हम ये कहेंगे कि ये जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं ये काइनेटिक एनर्जी परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? इसी तरह कार जो है ना क्या करती है, मोशन करती है। क्लियर? रोड पे आप खड़े हैं, बस स्टॉप पे आप लोग बैठे हैं और आप लोग देखते हैं डिफरेंट कार्स जो है ना आपके सामने से गुजर रही हैं। सो डिफरेंट कार्स मोशन में होते हैं ना, अब हम कहेंगे कि ये कार्स कौन सी एनर्जी परफॉर्म कर रही है, काइनेटिक एनर्जी परफॉर्म कर रही है। क्लियर? इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये हमारे पास क्या है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास ये है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। क्लियर? अच्छा जी, अब हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को प्रूव करेंगे। सही है ना? और काइनेटिक एनर्जी के देखिए बहुत सारे, मैंने आप लोगों को कहा ना डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। रबर है, रबर को हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। क्लियर? और फिर उसको जब रिलीज करते हैं, सही है। और इसी तरह हमारे पास जब हम कोई पत्थर को जो है ना इसे धागे के साथ बांध लेके और फिर इसको आप तेजी से इस तरह रोटेट करके रिलीज कर दे, फेंक दे, तो वो क्या कर जाता है, वो सीधा चला जाता है। क्लियर? तो ये भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल्स में से आते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। बस आपको जो भी चीजें मोशन में दिखे ना तो आप लोगों को डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास। क्लियर? अच्छा जी, सो काइनेटिक एनर्जी का जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। इस डायग्राम को आप लोग देख लेंगे। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट mg है। क्लियर? ये पोजीशन A पे पड़ा हुआ है। क्लियर? हमने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया है और पोजीशन B तक ये क्या हुआ है, आ चुका है। क्लियर? सो पोजीशन A और पोजीशन B में हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। अब हम और ये ऑब्जेक्ट किस तरह पोजीशन A से पोजीशन B तक आ चुका है, बाय अप्लाइंग सम फोर्स। हमने फोर्स अप्लाई किया है ना, फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो यहां से यहां तक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ चुका है ना, ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर जी? सो अगर आप इसको थोड़ा सा देख ले और वर्क डन को अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें, सो वर्क डन असल में ये हमारे पास क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। क्लियर? क्योंकि कल हमने पढ़ा है वर्क डन के टॉपिक में कि वर्क डन हमारे पास क्या है, F मल्टीप्लाई S। वर्क डन हुआ ना। क्लियर? अच्छा जी,
अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। वर्क डन में हमारे पास दो क्वांटिटीज आई है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। क्लियर? ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया है, एंड s की जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या आएगी, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2as इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्लियर? यहां से हम s की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। क्लियर? अच्छा जी, सो यहां से अगर हम s की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, बोथ साइड हम 2a को डिवाइड करेंगे ना, सही? सो 2a यहां से कैंसिल हो जाएगा, सो s हमारे पास आ जाएगा vf स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। क्लियर? ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ चुका है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सॉरी इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। सो हम लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? सो जब हम इन दो इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट, सो f की वैल्यू हमारे पास क्या रही थी, f इज इक्वल टू ma, और s की वैल्यू क्या रही है हमारे पास, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। मल्टीप्लिकेशन है तो कैंसिलेशन हो जाएगी ना यहां पे, ऐसे ये a कैंसिल हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए इस पोजीशन पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो कि क्या है 0 है, और पोजीशन नंबर b पे हमारे पास वेलोसिटी इसकी f हो गई है। इसको हम रिप्लेस करते हैं, हम कहते हैं ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v के बराबर है। क्लियर? अच्छा जी, सो यहां पे हम क्या करते हैं, w इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई, मैंने आप लोगों से कहा ना कि vf को हम रिप्लेस करेंगे v से, सो ये हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर माइनस v i को हम पुट करेंगे 0 बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी है, सो इनिशियल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की 0 थी, डिवाइड बाय 2, a तो कैंसिल हो गया है, सो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं w इज इक्वल टू m v स्क्वायर डिवाइड बाय 2। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया क्योंकि v स्क्वायर से माइनस 0 करूंगा तो वही v स्क्वायर आ जाएगा ना, फिर हमने क्या किया है m v स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 1। इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूं 1/2 mv स्क्वायर। क्लियर? लिख सकता हूं ना इस तरह, 1/2 को मैंने बाहर लिखा है, सही है, ये फ्रैक्शन में है सो मैंने इसको बाहर लिखा है, सही। और देखिए वर्क डन को हमने क्या कहा है, सही है, और काइनेटिक एनर्जी में हमने क्या पढ़ा है कि मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन, सो इसी वर्क डन को हम एनर्जी कह सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ गई है। क्लियर?
सो यहाँ पे जो असल में हमारे पास वर्क डन था वही हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। समझ आ गई ना आप लोगों को? ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4 आप इसको नाम दें, सही। सो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की डिफिनीशन थी। इसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा डिफिनीशन लिख सकते हैं, कोई मतलब एग्जांपल दे दे, सही है। और उसके बाद आपने मेन फोकस करना है इसके मैथमेटिकल इक्वेशन पर, क्लियर। सो आप इस W को रिप्लेस भी कर सकते हैं, यहां से भी आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्लियर। अगर मैं यहां से इसको इस तरह लिखूं, इस इक्वेशन 1 को मैं अगर इस तरह लिखूं ना, W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S, इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप लास्ट में इस W को रिप्लेस करें काइनेटिक एनर्जी के साथ तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, क्लियर। सो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे और इसके एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको प्रूव करेंगे। फिर वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।